हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज है भाई, आज शाम को है फीफा वर्ल्ड कप फाइनल, रात के 12:30 बजे। सो या इट्स द डे हैज़ अराइव्ड। आज है स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। उसके पहले हम बात करेंगे कल का मुकाबला जो हुआ है उसके बारे में। जो इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस, ये जो थर्ड प्लेस के लिए जो मुकाबला हुआ है ना, पता है नहीं ये मुकाबला फीफा क्यों रखती है, आई डोंट नो। इट्स टोटली डिसअपॉइंटमेंट फॉर बोथ टीम्स बिकॉज दे नॉक आउट इन द सेमीफाइनल। बट अगेन द रूल इज रूल। तो कल के मुकाबले में इन्होंने 10 गोल स्कोर किए, जी हाँ, 6 गोल स्कोर किए इंग्लैंड ने और 4 गोल स्कोर किए फ्रांस ने। एंड भाई किलियन एम्बापे हैज बिकेम द टॉप गोल स्कोरर इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री। जी हाँ, किलियन एम्बापे हैज सरपास लियोनेल मेसी एज वेल। मतलब अभी आज अल्टीमेटली फाइनल बाकी है, तो देखते हैं लियोनेल मेसी उसमें कितने गोल स्कोर करते हैं। बट भाई किलियन एम्बापे ने वो बॉल अभी मेसी के कोर्ट में रख दिया है और इस वर्ल्ड कप में भी उसने शायद 10 गोल स्कोर किए एंड ही हैज बिकम द टॉप गोल स्कोरर। तो पता नहीं लास्ट गेम में थर्ड प्लेस के गेम में उसने ये अचीवमेंट कर ली। पता है ये गेम जो परफॉर्मेंसेस इंग्लैंड और फ्रांस ने दिखाई, ये अगर ऐसी परफॉर्मेंस अगर ये सेमीफाइनल में अगर दिखाते ना, तो भाई स्टोरी कुछ और हो जाती। बट अगेन यू हैव वन मोमेंट, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस टूर्नामेंट। यू हैव ओनली वन मोमेंट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड टू शाइन इन दैट मोमेंट। तो भाई अगर इसी के साथ बात करेंगे हम आज के मुकाबले के, आज के फाइनल के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो जी हाँ, दिस इज द डे, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। तो भाई अगर हम बात करें स्पेन के रनअप के बारे में, तो उनका रनअप कुछ इस तरह से रहा है। स्पेन ने फेस की थी ऑस्ट्रिया इन द नॉकआउट राउंड ऑफ 32 स्टेज में। ऑस्ट्रिया भी बहुत अच्छी टीम थी बट इन्होंने जीत ले ली। पोर्तुगाल के अगेंस्ट स्पेन जीत गई। अल्टीमेटली पोर्तुगाल प्लेड एब्सोल्युटली डिजास्टर्स फुटबॉल, बट स्पेन ने वो गेम निकाल दिया। फिर उसके बाद बेल्जियम के अगेंस्ट स्पेन जीती। बेल्जियम भी बहुत अच्छी टीम थी भाई, उसके पहले ही यूएसए को 4-1 से बीट करके आई थी और सेनेगल को भी बीट करके आई थी। तो बेल्जियम को भी उन्होंने हराया एंड देन क्वार्टर फाइनल्स में, सॉरी, सेमीफाइनल में इन्होंने फ्रांस को हराया एंड नाउ दे हैव रीच टू द फाइनल। तो अगर हम बात करें स्पेन के बारे में, तो स्पेन का दौर बहुत ही टफ रहा है एज कम्पेयर टू अर्जेंटीना। तो इसी के साथ अगर हम बात करेंगे अर्जेंटीना के बारे में, तो अर्जेंटीना फेस केप वर्दे इन द राउंड ऑफ 32। उसमें केप वर्दे ने बहुत टफ फाइट दी थी बट अर्जेंटीना ने वो गेम निकाल लिया था। इजिप्ट के अगेंस्ट भी अर्जेंटीना ने कम बैक किया था। अल्टीमेटली 75th मिनट तक अर्जेंटीना की फुटबॉल कुछ खास नहीं थी बट दे डिड द कम बैक एंड इजिप्ट ने बॉटल कर दिया था। स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट भी भाई, अभी देखो स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट वो जो इंसिडेंट था सेकंड येलो का, वो तो लेजिट था क्योंकि उस प्लेयर ने डाइव वगैरह किया था। बट अगेन इट वॉज अ हार्श कॉल फॉर मी। रेफरी चाहे तो वार्निंग दे सकता था बट वो गेम वही के वही खत्म हो गया था जब स्विट्जरलैंड को रेड कार्ड मिला। तो अर्जेंटीना वोन बाय 3-1। बट अगेन आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना ने इंग्लैंड के अगेंस्ट बहुत बढ़िया शानदार फुटबॉल खिलाई थी। आई वुड से कि इंग्लैंड ने कावर्डली जो 1-0 लीड थी, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थॉमस टुकेल की बहुत गलती थी। थॉमस टुकेल डिडंट प्ले गुड क्योंकि आपके पास वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स इन द टूर्नामेंट है। आपके पास अटैकिंग प्लेयर्स है, आपके पास हैरी केन है, जूड बेलिंगहैम है, डिक्लेन राइस है, आपके पास इलियट एंडरसन है, यू हैव बुकायो साका, यू हैव एंथनी गॉर्डन। अगर आपको गॉर्डन को अगर सब्सटीट्यूट करना ही था तो आप मार्कस रैशफोर्ड को लेके आते। मार्कस रैशफोर्ड भी बहुत अच्छी तरह से पेस एंड काउंटर अटैक गेम प्ले रखते हैं। तो इंग्लैंड ने अगर वो गेम में अगर अटैक अगर खेला होता कि जैसे कि वो थर्ड प्लेस के लिए कल खेले अगेंस्ट फ्रांस, 6 गोल उन्होंने स्कोर किए, वैसे अगर अर्जेंटीना के अगेंस्ट खेलते तो शायद स्टोरी कुछ और होती। बट अर्जेंटीना ने वो फायदा उठाया उस मौके का एंड दे हैव मेड द कमबैक इन द सेमीफाइनल एज वेल। सो इस तरह से इन दोनों टीम का जो है ये जो दौड़ रहा है, ये आया है फाइनल में स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना का। अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स के बारे में, अगर हम जाए या फिर लाइनअप पे जाते हैं, हम पहले लाइनअप पे अगर हम जाएंगे तो आई वुड से कि पहले स्पेन की तरफ से स्टार्ट करते हैं। आई वुड से कि उन्हें सिमियोन ही स्टार्ट करेंगे एज अ गोलकीपर। डिफेंडर्स में कुकुरेला, लापोर्ते, कुबार्सी एंड पेड्रो पोरो, ये चारों ही रहेंगे जो कि भी सेमीफाइनल में थे, वही लाइनअप रहेगी। मिडफील्ड में फैबियन रुइज एंड रॉड्री, ये दोनों ही भाई खेलेंगे। रॉड्री डीप में डिफेंसिव अच्छा खेलेंगे, गेम कंट्रोल करेंगे एंड फैबियन रुइज इज ऑल्सो सिमिलर प्रोफाइल। तो
देखते हैं डैनी अल्मो। भाई डैनी अल्मो इज एब्सोल्युटली फंटास्टिक प्लेयर। मैं स्पेशली बार्सिलोना को इतना पसंद नहीं करता, बट आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दिस प्लेयर। ये प्लेयर बहुत इतना टैलेंटेड, ये एक मोमेंट पे गेम चेंज करने का रहता है, करने की काबिलियत है इसकी। इसके पासिंग और फिनिशिंग भी बहुत अच्छे रहते हैं। देन इसके अगर हम बात करें बॉक्स में पोजिशंस भी बहुत अच्छी है डैनी अल्मो की। सो ही इज इन फंटास्टिक फॉर्म एज वेल, वर्ल्ड कप में भी प्रूव कर चुका है। तो ऑल आइज विल बी ऑन द डैनी अल्मो एज वेल। एंड भाई ये जो प्लेयर है बीना, इसने मुझे शॉक करके रख दिया। इसने सेमीफाइनल में जो परफॉर्मेंस दिखाई थी फ्रांस के अगेंस्ट, वाकई काबिलियत थी। बहुत बहुत तारीफ करने जैसी परफॉर्मेंस थी। मुझे ऐसा लगता था कि निको विलियम्स की कमी स्पेन को अगर कहीं ना कहीं महसूस होगी, बट आई डोंट थिंक सो भाई। बीना इज वेरी फंटास्टिक प्लेयर, उसका गेम प्ले बहुत अच्छा था सेमीफाइनल में। एंड अगेन द सुपरस्टार लामिन यमाल। भाई लामिन यमाल, द लामासिया प्रोडक्ट, लियोनेल मेसी इज लामासिया प्रोडक्ट। सो यस, ये कहीं ना कहीं बार्सिलोना को का बहुत बड़ा योगदान है इस सेमीफाइनल के बीच में, अगर हम बोलेंगे तो। सो यस, लामिन यमाल ने, आई थिंक वो फ्रांस के अगेंस्ट गोल था मेरे लिए तो, बट इट वाज ऑफसाइड। आई थिंक ही वाज ऑन साइड एट दैट गेम, बट लेट्स सी, बहुत क्लोज कॉल था। सो ऑल आइज विल बी ऑन लामिन यमाल द सुपरस्टार। एंड ओयर जबाल भाई, ऑफ कोर्स द स्ट्राइकर है, इन्होंने फ्रांस के अगेंस्ट भी पेनल्टी स्कोर की थी, तो ही विल प्ले द स्ट्राइकर। एंड अर्जेंटीना के साइड से अगर हम बात करें, एमी मार्टिनेज विल बी द गोलकीपर। बहुत ही क्लच गोलकीपर है। फाइनल में, लास्ट वर्ल्ड कप के फाइनल में भी बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दिखाई थी, अल्टीमेटली पेनल्टी शूट आउट में। एंड मोलिना खेलेंगे एज अ राइट बैक। क्रिस्टियन रोमेरो इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। लिसांड्रो मार्टिनेज भाई, हमारा मैन यूनाइटेड का बंदा, बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहा है। एंड ही विल शाइन इन दिस फाइनल, आई एम श्योर। बट इनका जो सेंटर बैक पेयरिंग है भाई, वो बहुत बढ़िया है। देन आई वुड से एंजो फर्नांडेज विल प्ले फॉर श्योर। एंजो फर्नांडेज ने गोल स्कोर कर दिया था बैंगर लॉन्ग रेंज शूट से अगेंस्ट इंग्लैंड, सो ही विल स्टार्ट। मैकेलिस्टर भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, मैकेलिस्टर विल ऑल्सो स्टार्ट द गेम। पेरेदेस इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट द गेम। एंड सिमियोनी भाई, सिमियोनी का वर्क रेट बहुत अच्छा है, सो सिमियोनी विल स्टार्ट द गेम। एंड ऑफ कोर्स द फॉरवर्ड जूलियन एल्वारेज इज गोइंग टू स्टार्ट। जूलियन एल्वारेज में आई गेस स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा गोल स्कोर किया था। सो फार वर्ल्ड कप में कुछ प्रूव किया नहीं है, बट देखते हैं आज कुछ कर सकते हैं। And the greatest of all time, the Lionel Messi, 39-year-old Messi is playing probably his last World Cup. Who don't know? We don't know. शायद अगला वर्ल्ड कप भी खेल जाए, बट भाई मेसी का जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, इस पे बहुत 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 नजरें रहेंगी आज। एंड मेसी हैज कंप्लीटेड मोस्ट ड्रिबल्स एज वेल इन दिस वर्ल्ड कप। द 39-year-old मेसी इज शाइनिंग, एंड यू कैन सी सारे प्लेयर्स में मेसी की ही रेटिंग सबसे ज़्यादा है। सो मेसी ने अल्टीमेटली आई वुड से कि कैरी किया है इस वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को। सेमीफाइनल में भी 2 असिस्ट प्रोवाइड की थी, एंड आज फाइनल में भी बहुत की प्लेयर होंगे। सो देखते हैं कैसा ये मैच। आई थिंक बहुत क्लोज होगा। दिस गेम विल नॉट बी द वन साइडेड और समथिंग। बहुत क्लोज कॉल है लेने के लिए। अगर सेमीफाइनल जैसा मास्टर क्लास अगर स्पेन प्रोड्यूस करती है, जैसे कि उन्होंने फ्रांस को पूरा आउट मसल कर दिया था, पूरा के पूरा मतलब उन्होंने स्कूल कर दिया था फ्रांस को, फ्रांस की टीम को खेलने ही नहीं दिया था उन्होंने। अगर ऐसा कुछ मास्टर क्लास अगर प्रोड्यूस करती है स्पेन, लुइस डेला फोंटे के टैक्टिकल डिसीजंस अगर वर्क करते हैं, उनके पास मिकेल मेरिनो भी है बेंच पे, देन बहुत से प्लेयर्स है, तो कहीं ना कहीं स्पेन के चांसेस है। बट भाई अगर स्पेन इंग्लैंड जैसा अगर खेलती है, जैसा कि इंग्लैंड ने, थॉमस टुकेल ने गलती कर दी थी कि डिफेंसिव जोन में चले गए थे अगेंस्ट अर्जेंटीना, तो वैसा अगर किया, डिफेंसिव अगर खेले स्पेन, तो आई डोंट थिंक भाई, क्योंकि अर्जेंटीना कहीं ना कहीं तो वे निकाल ही देती है गोल स्कोर करने के लिए। इनके पास भी सब्स्टिट्यूट बहुत अच्छे, लोटारो मार्टिनेज है जिन्होंने गोल स्कोर किया था विनर सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट। सो अर्जेंटीना का अटैक बहुत ही स्ट्रांग है। 1 या 2 पास में अर्जेंटीना अटैक के लिए चली जाती है। एंड ये जो मैनेजर है लियोनेल स्कैलोनी, ये कहीं ना कहीं बहुत अटैकिंग गेम है इनका अर्जेंटीना के लिए। तो देखते हैं, बहुत क्लोज गेम होगा। आई थिंक ये गेम एक्स्ट्रा टाइम में जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है एक्स्ट्रा टाइम में ये गेम जा सकता है, अगर दोनों टीमें अगर मास्टर क्लास प्रोड्यूस करती है तो। एंड आई एम श्योर कि दोनों की दोनों टीमें मास्टर क्लास प्रोड्यूस करेंगी। ये गेम वन साइडेड तो नहीं होने वाला। एंड आई थिंक अगर हाँ ये गेम एक्स्ट्रा टाइम में भी जाता है, तो नाउ हु इज गोना विन दिस वर्ल्ड कप?
आई थिंक भाई, आई थिंक अर्जेंटीना इज गोइंग टू विन 2-1। यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये 1-1 रहेगा टिल द 90 मिनट, या फिर 2-2 भी हो सकता है। और एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना विल स्कोर 1 गोल अहेड ऑफ स्पेन। मुझे ऐसा लगता है कि अर्जेंटीना जीत जाएगी ये गेम 2-1 से। अगर ये गेम पेनल्टीज में भी जाता है इक्वलाइज होके, तो भी मुझे लगता है कि अर्जेंटीना ये गेम निकाल लेगी, क्योंकि अर्जेंटीना के प्लेयर्स पेनल्टीज में बहुत अच्छे हैं, और उनके गोलकीपर जो है स्पेशली एमी मार्टिनेज, ये बहुत क्लच प्लेयर है पेनल्टी शूट आउट में। ही इज़ नॉट एन ईजी गोलकीपर टू स्कोर। सो देखते हैं आज के बारे में। रात के 12:30 बजे मुकाबला है। आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए आपके प्रेडिक्शन क्या आते हैं फाइनल के। बट हु विल विन दिस गेम, हु विल क्लिंच दिस वर्ल्ड कप, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो इसी के साथ वीडियो को अलविदा कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल ब्रिंग मोर कंटेंट। आज वर्ल्ड कप खत्म होने वाला है, एंड वी विल कम बैक टू द क्लब लेवल फुटबॉल, एंड आई विल post as many as the football bulletin of club level football. So thank you so much for watching this video. Take care. Bye.